प्रशांत जी 2 साल टिक गए, प्रशांत जी 3 साल टिक गए, प्रशांत जी चुनाव भी लड़ लिए, चुनाव में 0 सीट भी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जब जनसुराज लोग छोड़ के जाना शुरू कर दिए, जीरो हताश थे, निराश थे, लेकिन हमें लग गया था उस दिन ही बड़ा डील हुआ है प्रशांत जी से। ऐसा डील हुआ है कि हम जो है मतलब हमारी जो है मांगे, जो मांग हम जो चीज चाहते थे वो प्रशांत जी ने हमें दे दिया है। जी या जनसुराज पार्टी के फंड से या उनके तरफ से संघर्ष वाहिनी ने पिछले 6 महीने में 1 रुपया नहीं लिया है। अच्छा, 1 रुपया नहीं लिया है। 5 गो साउंड सिस्टम 78,000 रुपया का खरीदवाए हैं पार्टी के फंड। हाँ, बस 5 गो साउंड सिस्टम 78,000 रुपए का पार्टी के फंड से खरीदवाए हैं। इसके अलावा हमारा लड़का अपने रैपिडो से जा रहा था, सेल्फ फंड कर रहे थे हम। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव यूं तो महज एक विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन सबकी नजर, पूरे देश दुनिया की नजर इस विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हुई थी। इसके कारण बहुत से थे। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यानी कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना बिहार में। उसके बाद यह पहला चुनाव था उनके नेतृत्व में। नितिन नवीन, जिनका यह बांकीपुर गढ़ रहा है, उनके पिताजी रहे हैं, वे खुद रहे हैं, 30-31 वर्षों से गढ़ रहा है, उस विधानसभा का चुनाव था। और तब जब नितिन नवीन बीजेपी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनके इस जीत के सूत्रधार कई चेहरे बने, जिसमें से 2 चेहरे प्रमुखता से चर्चा में हैं, राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। युवा है, और अभी पूरे देश में युवाओं की कितनी अधिक चल रही है यह बताने की जरूरत भी नहीं है। हमारे एक तरफ है आदित्य मोहन जी और दूसरी तरफ है अनूप मैथिल जी। अनूप जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आप लोग इतना मेहनत, और ये बताए हैं, और पार्टियों के लिए भी एक सबक है कि युवा जब सड़क पर उतर के ठान करके मेहनत करता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। कैसे ये शुरुआत की, आप लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से शुरुआत किए थे, और प्रशांत किशोर से कैसे जुड़े? जी, हमारा आपको मालूम होगा 15 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हम लोग हैं, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला क्षेत्र में एक संगठन है, उसको मैंने फाउंड किया था, फाउंडिंग प्रेसिडेंट में था, और वो मिथिला के मुद्दे पे हम संघर्ष करते थे। जैसे दरभंगा एम्स आपको मालूम होगा, हम लोगों का अथक प्रयास के बाद आया। दरभंगा एयरपोर्ट के आंदोलन को हमने जो है जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक लड़ा, और कोरोना के समय देश में सारा काम बंद था, ट्विटर पे एक्स का इस्तेमाल करके दरभंगा एयरपोर्ट को जो है उस समय काम करवा के कोरोना के समय 2020 में शुरू करवाया था। बहुत सारे मुद्दों पे हमने मिथिला में संघर्ष किया था। फिर इसके बाद जो है बीच में प्रशांत जी आए 2022 में बिहार में, और पदयात्रा शुरू किया। हमें लगा कि हो सकता है कि प्रशांत जी अभी आए हैं, और पूरे बिहार में ये शंका थी, आशंका थी कि प्रशांत जी, और सही बात है, ये शंका गलत नहीं थी कि प्रशांत जी उससे पहले रणनीतिकार थे और रणनीति बनाते थे। तो हम लोगों को लगा था कि प्रशांत जी आएंगे और चले जाएंगे, इतना लंबा संघर्ष करना उनके बस की बात नहीं है। प्रशांत जी 1 साल टिक गए, प्रशांत जी 2 साल टिक गए, प्रशांत जी 3 साल टिक गए, प्रशांत जी चुनाव भी लड़ लिए, चुनाव में 0 सीट भी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जब जनसुराज लोग छोड़ के जाना शुरू कर दिए, जीरो हताश थे, निराश थे, लेकिन हमें लग गया था उस दिन ही। लेकिन जो सबसे ज्यादा अभी एक सवाल तैर रहा है कि आखिरकार आप लोग जो हैं, पहले मिथिला को अलग राज्य बनाने के लिए वकालत कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी को पकड़ लिए, तो ये बताइए क्या डील हुआ है आप लोगों का? जी, ये सब लोग पूछते रहते हैं कि भैया क्या डील हुआ है कि दाना पानी लेकर पटना बैठ गए हैं प्रशांत जी के लिए। तो भैया डील, बहुत बड़ा डील हुआ है प्रशांत जी से। ऐसा डील हुआ है कि हम जो है मतलब हमारी जो है मांगे, जो मांग हम जो चीज चाहते थे वो प्रशांत जी ने हमें दे दिया है। डील हुआ है प्रशांत जी से, नून रोटी खाएंगे लेकिन प्रशांत जी को जो है सीएम बनाएंगे। अच्छा, बस खिचड़ी चोखा खाएंगे और प्रशांत जी को सीएम बनाएंगे। संघर्ष का डील हुआ है प्रशांत जी से, कि हम लोगों ने एक ही डील किया है। प्रशांत जी से स्पष्ट कहा है कि ना तो विधायक बनने की लालसा है, ना तो सांसद बनने की लालसा है। हमारी एक ही मांग है, एक ही लालसा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो, और उस व्यवस्था परिवर्तन में हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा विकास हो कि हम अपने क्षेत्र में अगले 100 सालों के लिए हमारा नाम जो है चलता रहे। यही एक डील हुआ है। तो पैसा उसा भी तो प्रशांत किशोर के पास बहुत है ना, आप कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, ये करेंगे। ये बहुत सारी जगह पे हुआ था। लोग बोलते हैं, जो हमारे आलोचक हैं, विरोधी हैं, जो ये अरे पैसा मिला होगा, पेड होगा, 10 चीज होगा। हम आपको बता देते हैं ऑन कैमरा, ठीक है, और
इस ऑन कैमरा जब बोल रहे हैं तो सत्यता ही है। प्रशांत किशोर जी या जनसुराज पार्टी के फंड से या उनके तरफ से संघर्ष वाहिनी ने पिछले 6 महीने में 1 रुपया नहीं लिया है। अच्छा, 1 रुपया नहीं लिया है। 5 गो साउंड सिस्टम 78,000 रुपया का खरीदवाए हैं पार्टी के फंड। हाँ, बस 5 गो साउंड सिस्टम 78,000 रुपए का पार्टी के फंड से खरवाए हैं। इसके अलावा हमारा लड़का अपने रैपिडो से जा रहा था, सेल्फ फंड कर रहे थे हम लोग। अपना गाड़ी जो है लड़का से रैपिडो से जा रहा था, खिचड़ी खा रहा था, जो खाना यहाँ बनता है पार्टी ऑफिस में चल बन रहा था, लोग आके खा लेता था। बाकी जाने में आने में अपना लोग लगाता है पैसा पानी। प्रशांत जी को जिताना पर्पस था। बात समझिए, लोग जो यहाँ आए थे कि संघर्ष, हम हमेशा ये कहते हैं कि संघर्ष या तो प्योर होगा या तो नहीं होगा। 5 रुपया का अगर सहयोग लोगों को पता चल जाता कि प्रशांत किशोर जी ने संघर्ष वाहिनी को किया है तो ये संघर्ष मलिन हो जाता। लोग जो इतना दिन 75 दिन से अपना खून पसीना त्याग लगा रहे थे घर परिवार नौकरी छोड़ के, वो इसलिए थोड़े लगा रहे थे कि हमको 5 रुपया मिल जाए। कोई किसी भी आदमी से, एम्प्लॉय वाले आदमी से ये डेडिकेशन सोच सकते हैं आप कभी? ये कब होता है? जब सेल्फ मोटिवेशन होता है। सोचिए कि रात में 12, 1 बजे 2 बजे हम लोग पहुंचे हैं, सोए हैं, 8 बजे ये आदमी हमको उठा रहा है, उठिए नहाइए। ये डेडिकेशन नौकरी के लिए होगा? नहीं। 5 दिन छुट्टी ले लेंगे ऐसे में, ठीक है? या हम छोड़ दिए, हम लोग तो 15 साल से सामाजिक क्षेत्र में है। मेरे साथ जो 200-250 लोग थे, जो अलग अलग टीम थे, मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन 100 लोग हमारे फील्ड में होते थे और 100 लोग बीमार रहते थे। इसलिए कि पिछले दिन जो नाली में कीचड़ में कचरा में उतरा है और धूप में चला है, वो रोज नया आदमी आता था, सर भैया हमको भी काम करना है। शुरू में तो 2 आदमी शुरू किए थे, फिर सहनी जी जुड़े, 3वें आदमी हुए। उसके बाद जो काम हुआ तो लोग जुड़ते गए, बड़ी संख्या होती गई। सबको रैपिडो टीम बना दिए कि भाई ये टीम ऐसा है, ये रैपिडो से जाएगी, ऐसे रैपिडो से जाएंगे, सब टीम लीडर मैनेज करेंगे। इसके बाद उतने लोगों को मैनेज करना एक टास्क हो गया। ये सारे लोग जो हैं, अगर मोटिवेशन नहीं होता, समसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? मतलब या तो फाइनेंस मिले या कुछ मिले। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है त्याग। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है त्याग, तपस्या। जब आप खुद को ये फील करते हैं कि प्रशांत किशोर को विधायक बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रशांत किशोर के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन इसमें विधायक बनाने का मेन ये नहीं था कि किसी का उद्देश्य ये नहीं था कि विधायक बने प्रशांत किशोर। सबको मालूम था कि इस जीत के बाद, और प्रशांत जी, आपको भी मालूम है कि प्रशांत जी विधायक बनने आए नहीं है। सबको मालूम था कि इस जीत के बाद व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद रखने वाले, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि चुनाव में जो है कई सारे लोग विदेश से भी आए थे, और प्रशांत किशोर जी के समर्थक जो है देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, और पिछले 3-4 सालों से वो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और 2025 चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो एक सदमे में थे। उनको ये लग रहा था कि बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले, स्वास्थ्य की बात करने वाले, जाति पाति की बात नहीं करने वाले लोगों का बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इसलिए लगे हुए थे सारे लोग मिलकर कि अगर ये सीट जीत जाते हैं तो एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तिनके का सहारा, हाँ। तो जो नाउमीदी का अंधेरा छा गया था, देखिए सब तो प्रशांत किशोर नहीं है कि हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे हारने के बाद भी, 0 सीट आने के बाद भी। सब में प्रशांत किशोर जितनी स्टेमिना नहीं है, क्षमता नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो हमारे लाखों साथी निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तो हमें मालूम था कि इस एक जीत से अगर हम बांकीपुर जीत जाएंगे तो उनमें वो ऊर्जा का संचार होगा, और ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि वो ऊर्जावान हो जाएंगे और 2030 में व्यवस्था परिवर्तन पूरा कर देंगे, तभी वो रुकेंगे। और अनूप जी अब विधायक बन गए, प्रशांत जी जो आप लोगों ने कोशिश की थी, जिस चीज के लिए कोशिश की थी, ये भी हो गया। लेकिन अब बताइए, एक जैसे ही आप लोगों के बीच जा रहे थे, लोग बदलाव के लिए आप लोगों को पसंद कर रहे थे, आप कम्युनिकेट कर रहे थे, तो अब जब प्रशांत किशोर विधायक बन गए हैं तो विधायक बन गए, बात खत्म हो गई, या फिर अगर लोगों के मुद्दों का काम नहीं हुआ बांकीपुर में, आप लोग इसकी गारंटी लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल रहिएगा? देखिए, प्रशांत जी ने कहा है 3 महीने में विजुअल चेंज होगा। 1 साल से 2 साल के अंदर में आदर्श विधानसभा बनाएंगे। कोई विधायक बनाए ना बनाए, अपने विधानसभा को आदर्श बनाएंगे। दूसरी बात, जो भी समस्या, बाकी हम पूरे बिहार में संघर्ष वाहिनी काम करेगी समस्या के लिए। बिहार में? अब पूरे बिहार में, और बिहार के लिए बनी है जनसुराज संघर्ष वाहिनी।
बांकीपुर की समस्याओं की बात है, पहली बात तो प्रशांत जी के स्तर से जो भी होता है वो तो दूर हो ही जाएगा। मान लीजिए कोई काम ऐसा होता है कि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है और नहीं हो पा रहा है, तो जन सुराज संघर्ष वाहिनी ये एक्सक्यूज नहीं देगी कि ये प्रशांत किशोर जी के कार्य क्षेत्र में नहीं है इसलिए नहीं हुआ है। भैया हम अगर मान लीजिए कहीं कचरा है और वो नगर निगम वाले को बोलेंगे, अधिकारी को, पार्षद के हटवाओ, और नहीं हटाएगा तो पूरे संघर्ष वाहिनी की टीम वो कचरा इकट्ठा करेगी और उस पार्षद के घर पे, उस अधिकारी के घर पे, पार्षद क्या है, राजा है क्या, गुंडा है क्या, पार्षद भी प्रतिनिधि है ना भाई, तो उस पार्षद के घर पे, उस जो है अधिकारी के घर पे वो कचरा डाल दिया जाएगा अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो। भैया बांकीपुर में कोई भी समस्या होगा बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और पूरे बिहार में ये मॉडल हम स्थापित करेंगे। बिहार में करेंगे, मॉडल स्थापित करेंगे। क्या बिहार भर के लिए अलग अलग कुछ प्लान बनाए हैं आप लोग, क्या कोई लिस्ट बना लिए हैं क्या? ना देखिए लिस्ट का बात नहीं है, अभी जैसे हम लोग संघर्ष वाहिनी बनी ही थी कि पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, तो बांकीपुर चुनाव बीच में आ गया। अब हम लोग जो है पहले तो यहाँ से घर जाएंगे, अब आज घर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि फिर 10 दिन में हम लोग आ जाएं। बहुत 75-80 दिन तक लगातार जो है फील्ड में थे, अब घर परिवार जाना भी जरूरी है। घर परिवार मतलब पत्नी से सपोर्ट वगैरह मिला है? अरे बिल्कुल, बिना उनके सपोर्ट के, पत्नी के सपोर्ट के 80 दिन से वो आदमी यहाँ है, उसका फर्म चल रहा है, ठीक है। हम 75 दिन से यहाँ है, तो बिना पत्नी के सपोर्ट के, बिना माता पिता के सपोर्ट के ये चीज हो सकता है? सही बात कह रहे हैं। देखिए हम लोग बात तो सपोर्ट मतलब झूठ बोल, सपोर्ट तो इनको मिला ही है, अब ये कुछ और बोल, ऑफ द कैमरा कुछ और बोल ये तो आप गवाह है ही, शिकायत कर रहे थे हाँ पत्नी का, ये ऑफ द कैमरा आप कर रहे थे ना भाई, कैमरा के सामने जो है आप नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब देखिए हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हमने बताया संघर्ष ही हमारे पास विकल्प है, हमारी पत्नी जो है वो भी वही बैकग्राउंड है, तो उनको ये नहीं मतलब है कि क्या मान मिल रहा है, क्या सम्मान मिल रहा है, क्या हमने काम किया है। उनको ये रहता है कि भाई आप विधायक बने, आप सांसद बने, हम लोग जीवन में बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग बात तो सपोर्ट मतलब झूठ बोल, सपोर्ट तो इनको मिला ही है, अब ये कुछ और बोल, ऑफ द कैमरा कुछ और बोल ये तो आप गवाह है ही, शिकायत कर रहे थे हाँ पत्नी का, ये ऑफ द कैमरा आप कर रहे थे ना भाई, कैमरा के सामने जो है आप नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब देखिए हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हमने बताया संघर्ष ही हमारे पास विकल्प है, हमारी पत्नी जो है वो भी वही बैकग्राउंड है, तो उनको ये नहीं मतलब है कि क्या मान मिल रहा है, क्या सम्मान मिल रहा है, क्या हमने काम किया है। उनको ये रहता है कि भाई आप विधायक बने, आप सांसद बने, हम लोग जीवन में कहीं कभी विधायक अब हम लोग के लिए छोटा शब्द हो गया है, लेकिन उनके उसके लिए विधायक बहुत बड़ा बात है कि भैया विधायक बनेंगे तो जो है एक घर मिलेगा, एक ये मिलेगा, तो वो सरकारी प्रोटोकॉल, हाँ उन लोगों के लिए इसके मतलब यही अचीवमेंट है कि भाई हम कितने भी सफल हो जाए जीवन में, बहुत सके बिहार पूरा पहचान जाए, एक फोन पे काम होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर वो विधायक सांसद ना बने तो उनको लगता है कि ये तो सफल ही नहीं हुए हैं। तो खैर वो एक लिमिटेशन रहता है, सरकारी नौकरी वाला हाल लगा रहता है, वो क्या करेंगे भैया, हाथ जोड़ के जो है हाँ ठीक है हम नहीं सफल हैं भाई, वही करना पड़ता है। इनको भी कॉल आ रहा है, क्योंकि देखिए जब इनसे शादी हुई होगी इनकी वाइफ को, तो ये तो सोचो क्या सीए से शादी हुई है, बैठेंगे फाइल पर साइन करेंगे, ऑडिट करेंगे, थी कि नाली में जाके उतरना है। इनकी शादी कैसी हुई सुनिए, हम तो आंदोलन कर रहे थे, ये 6 महीना 1 साल घर बैठ गए कि हम छोड़ दिए हैं सब कुछ अब करना, और शादी कर लिए, और शादी करने के बाद फिर से नाली में कूद गए हैं। तो ठीक है बोलते हैं, शादी करने के बाद पहला 2 साल पूर्ण रूप से हमने पत्नी को दिया है। आपको क्या लगता है कोई पत्नी 75 दिन तक कैसे छोड़ दी कि जाओ काम करो बिहार में, ठीक है, क्योंकि हमने अपना संपूर्ण समय उनको शुरुआत का 2 साल दिया है, बीच में फोन उठाना बंद कर दिए थे, पूछे नहीं, ये भी मेरा छोड़े थे ब्याह के बाद लेकिन हम लोग जो है समय दिया और बिना उनके त्याग तपस्या, हम लोग का संघर्ष तो सब देख रहा है। इनकी एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो बोलने लगी है झूठा पापा क्यों बोलती है पता है, कल आ रहे हैं बाबू, परसों आ रहे हैं, झूठा। अब तो पहले इनको जाना है, अपनी बच्ची से मिलना है, पत्नी से मिलना है, ऐसे ही हमको भी जाना है भाई, बहुत दिन हो गया है, तो पहले 10-15 दिन तक जाएंगे, घर पे रहेंगे, उसके बाद फिर पुनः आएंगे हम लोग जो है क्षेत्र में निकलेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, और सबसे पहले अगला 3 महीना जो है जनसुराज संघर्ष वाहिनी का एक पैरेलल संगठन तैयार होगा।
और जब संगठन तैयार हो जाएगा जी। फिर विभिन्न जगहों में बिहार में मुद्दों का अभाव है क्या? आप सोचिए कि दरभंगा एम्स आप तो जानते हैं हमारे क्षेत्र के हैं, जी। दरभंगा एम्स 11-12 साल हो गया है। पिछली बार जब उस गुवाहाट हुआ था तभी हुआ था जब हम लोग आंदोलन किए थे, घर घर से ईटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, तो शिलान्यास किए थे हड़बड़ा के। अब जाके पुनः जो है दरभंगा एम्स पे होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, वहां उसके लिए आंदोलन करेंगे। दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय में मुद्दा है, उसके लिए आंदोलन करेंगे। सीतामढ़ी में जानकी यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी हम लोग चाह रहे हैं महिलाओं के लिए एक बनाया जाए। जानकी मंदिर का निर्माण रुका हुआ है, जितना अमित शाह घोषणा कर दिए, क्या नाम है, घोषणा कर दिए चुनाव के समय घोषणा किया था कि दरभंगा में 500 करोड़ की लागत से म्यूजियम बनाया जाएगा। तो हवा में है। गोपालगंज में भी यूनिवर्सिटी, आप कहिएगा यूनिवर्सिटी क्यों कर रहे हैं कि भैया एजेंडा हमारा है ना शिक्षा। प्रशांत जी क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को भूखे रखकर पढ़ाइए, आधा पेट खाना खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। तो शिक्षा में यूनिवर्सिटी की इसलिए बात कर रहे हैं कि भैया यूनिवर्सिटी खोलो, गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, छात्रों को पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी, लोग यहाँ पढ़ेंगे, रोजगार का सृजन होगा, लोग अपने तो ही बिहार आगे बढ़ेगा ना। तो बिहार में तो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ बस एडमिशन करवाया था, कभी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई कभी। हम सीएम कॉलेज के छात्र हैं, दरभंगा के सीएम कॉलेज जो टॉप कॉलेज माना जाता है, लेकिन उसमें क्लास होता ही नहीं था। बस एडमिशन था और एग्जाम देने जाते थे। उसमें एग्जाम में भी क्या होता था, कुछ में चेकिंग वेकिंग तो कुछ होना नहीं है। एडमिट कार्ड लिए और कभी कॉलेज 5 दिन गए होंगे मुश्किल से कॉलेज, ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। हर बिहार के जितने भी कॉलेज है सभी का यही हाल है, प्राइवेट कोचिंग से पढ़ के जो है पास हुए हैं। तो बिहार में जब तक कॉलेज की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, ये सरकार क्या करेगी? प्रशांत जी ने क्या कहा था? प्रशांत जी ने कहा था कि हर प्रखंड में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय बनाएंगे जो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए। सरकार ने क्या किया कि हर प्रखंड में जो है डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी नकलची सरकार ने। और डिग्री कॉलेज में क्या होगा? एडमिशन होगा, पढ़ेंगे लोग कोचिंग में। तो डिग्री कॉलेज खोलने से क्या फायदा हुआ? नहीं भी खोलते तो क्या दिक्कत है? लोग दरभंगा में एडमिशन ले ही रहे थे, अब अपने प्रखंड में एडमिशन लेंगे। दरभंगा में भी पढ़ाई नहीं हो रहा था, वहां भी नहीं पढ़ाई हो रहा है। आप ऐसा कॉलेज खोलिए ना जिसमें पढ़ाई हो, जिसमें पढ़कर लोग कुछ अच्छा करे। देखिए, जनसुराज संघर्ष वाहिनी से जुड़े हुए दो चर्चित चेहरे जो पूरे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान चर्चा का विषय बने रहे। जब प्रशांत किशोर जीत गए हैं, बांकीपुर के बादशाह, बांकीपुर के विधायक बन गए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों चेहरे जो हैं, अनूप मैथिल हो या फिर आदित्य मोहन, वायरल हैं। हर जगह लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। और जनसुराज के सूत्रधार की जीत में सूत्रधार अगर कोई बना है तो ऐसे में इन दो चेहरों की जरूर चर्चा हो रही है। साफ साफ ऐलान कर दिया है, खुलासा कर दिया है कि आखिरकार प्रशांत किशोर से क्या डील हुई थी, कितने पैसे की डील हुई, जनसुराज से कितना पैसा मिला है, क्यों जनसुराज के लिए जी जान लगाए हुए थे। पारिवारिक बातचीत भी हुई है हल्की फुल्की, लेकिन इसके साथ यह भी कह रहे हैं कि जनसुराज संघर्ष वाहिनी का गठन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं हुआ था, पूरे बिहार लेवल के लिए हुआ है। और संगठन आने वाले समय में 10-15 दिन के बाद फिर से अपने काम में लग जाएगी और पूरे बिहार में संगठन को खड़ा किया जाएगा। बिहार के जितने भी मुद्दे हैं, लंबी फहरिस्त इन्होंने बताई है।